नमस्कार, टीवी हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बिहार, यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव हैं। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सबसे बड़ी लड़ाई बिहार और महाराष्ट्र में होने जा रही है। दोनों राज्यों की राजनीतिक समानता ये है कि हाल में ही सत्ता परिवर्तन हुआ है। बिहार में बीजेपी को जिन परिस्थितियों में सत्ता से बाहर होना पड़ा, महाराष्ट्र में लगभग उन्हीं परिस्थितियों में वो सत्ता में आई है। आपको बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी का राजद जेडीयू गठबंधन से सीधा मुकाबला है। सामने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी की भूमिका में एकनाथ शिंदे की पार्टी है। मतदाताओं का निर्णय चाहे जिसके पक्ष में जाए, लेकिन परिणाम का संदेश और संकेत देश भर में जाएगा। बिहार में भाजपा से अलग होकर राजद, कांग्रेस समेत 7 दलों की सरकार बनाने वाले नीतीश और तेजस्वी का पहली बार चुनाव से वास्ता पड़ा है। राजद के बाहुबली नेता अनंत सिंह के होने से खाली मोकामा सीट पर राजद ने उनकी पत्नी नीलम देवी को प्रत्याशी बनाया है। सामने बीजेपी के टिकट पर अन्य बाहुबली नेता लल्लन सिंह की पत्नी सोनम देवी हैं। इसी तरह गोपालगंज सीट पर भाजपा 2005 से लगातार जीतती आ रही है। पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के निधन के बाद बीजेपी ने उनकी पत्नी कुसुम देवी को प्रत्याशी बनाया है। राजद की तरफ से मोहन गुप्ता हैं और ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। बीजेपी जीतती है तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए मनोबल बढ़ेगा। जेडीयू के छिटकने के बाद बिहार में अकेली पड़ी बीजेपी के प्रति छोटे दलों का आकर्षण बढ़ सकता है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी अभी किसी गठबंधन के साथ नहीं है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महागठबंधन सरकार में शामिल है। नीतीश और लालू के उत्साह पर भी इस चुनाव के नतीजे से बड़ा फर्क पड़ेगा। परिणाम अगर पक्ष में आया तो लोकसभा चुनाव में दोनों नेताओं की जोड़ी बीजेपी को परेशान कर सकती है। अतीत के परिणाम बताते हैं कि बिहार में कोई 2 दल अगर मिलकर लड़ते हैं तो तीसरे की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद जेडीयू मिलकर लड़े थे तो बीजेपी की हालत पस्त हो गई थी, जबकि 2019 के संसदीय चुनाव में जेडीयू के साथ लड़ते हुए बीजेपी ने 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए ये उपचुनाव करो या मरो की तरह है। देश भर की नजर अंधेरी पूर्वी सीट पर टिकी है, जहां शिवसेना के उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच जोर आजमाइश है। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं। बीजेपी ने यहां से मुर्जी पटेल को प्रत्याशी बनाया है। उद्धव ठाकरे गुट ने अपने दिवंगत विधायक रमेश लटके की पत्नी को उतारा है। जीत जिसकी होगी वही बाला साहेब के असली उत्तराधिकारी होने का दावा कर सकता है। इसके परिणाम से आगे के चुनावों में बीजेपी और उद्धव के रास्ते में फूल मिलेंगे या कांटे, इसकी पहचान भी होगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी हिंदुस्तान।